भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन से महिला बाल विकास विभाग से 17 नवंबर को एक ये नया सरकारी आदेश जारी हुआ है, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश को भेजा गया है। और इसमें कहा गया है साफ शब्दों में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ड्यूटी जो है चुनाव में न लगाने के बाबत। तो यहां पर जो मैटर है, आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों की ड्यूटी को चुनाव में नहीं लगाने के लिए ऑर्डर निकाला गया है। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। यूपी में तो आपने देखा था, बहन ने कोर्ट में याचिका डाली और उसके बाद सुनवाई भी हुई, कोर्ट ने डिसीजन भी पक्ष में दिया। उसके बावजूद भी शासन से कोई लेटर ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसके आधार पर आंगनबाड़ी बहनों को चुनाव से पृथक किया जाए। और जबकि एमपी में आप देख रहे हो कि आंगनबाड़ी सहायिका बहनों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाने के लिए साफ निर्देश आए हैं। लिखा है, भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस अमले से गैर आईसीडीएस कार्य न कराए जाने के संबंध में समय समय पर निर्देश दिए गए हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई जा रही है, जिसके कारण आईसीडीएस का कार्य भी प्रभावित हो रहा है और कुपोषण निवारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह भी यहां पर बोला गया है। राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का विषय अत्यंत ही संवेदनशील है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली सेवाओं के संबंध में समीक्षा करके शासन से शपथ पत्र चाहा जाता है। आंगनबाड़ी कार्य प्रभावित होने से प्रदेश को जो है वहां पर कुपोषण समाप्ति के प्रयासों पर भी विपरीत असर पड़ता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो पद है वो मानदेय से भी है। इन्हें निर्वाचन कार्य हेतु मानदेय भी नहीं दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी होने के कारण इन्हें, यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होने के कारण इन्हें निर्धारित कार्य से अलग शासकीय कार्य कराया जाना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। तो यहां पर साफ शब्दों में कहा गया कि ये सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, ना ही इनको जो है वो उस टाइप का वो मिलता है। तो सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन काम इनसे जो फिर ये कराना भी उचित नहीं है। तो ऐसे में आप देख रहे हो, इस तरीके से ये लेटर यहां पर जारी हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा लेटर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आगे लिखा है कि पूर्व में भी प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिला कलेक्टरों को समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से केवल आदि आईसीडीएस कार्य लिए जाने के लिए निर्देश प्रसारित किए गए थे। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की है कि आंगनबाड़ी और सहायिका को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें। तो अजय जो है यहां पर जी ने उप सचिव मध्य प्रदेश शासन से एक लेटर उन्होंने निकाला है और ये लेटर भेजा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पूरे मध्य प्रदेश में। तो आपने देखा एमपी की बहनों के लिए वहां पर ऐसे कामों में राहत भरा एक ये मैसेज आया है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास मंत्रालय से भी 18/11 को एक ये 2019 में डेट पड़ी हुई है, एक ये भी लेटर यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले भी आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसे लेटर पहले भी आए हैं, लेकिन इन सभी आदेशों को दरकिनार करके फिर भी गैर विभागीय कार्य अधिकारी अपने हिसाब से मनमर्जी से लेते आ रहे हैं और इससे कुपोषण बढ़ता जा रहा है। महिलाओं और जो भी जिम्मेदारी भरे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके ऊपर, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लिखा है, समस्त कलेक्टरों को जिला मध्य प्रदेश में 18/11/2019 को भी लेटर निकाला गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आईसीडीएस संबंधित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न कराने के संबंध में। इसमें भी लिखा था कि भारत सरकार के द्वारा आईसीडीएस अमले से गैर सरकारी जो आईसीडीएस कार्य हैं वो ना कराने के संबंध में समय समय पर निर्देश दिए गए और वही सारी चीजें सेम टू सेम बीएलओ में बहनों को लगा दिया जाता है उन सब चीजों को लेकर के। तो यहां पर वही चीजें यहां पर भी समझाई गई हैं और जैसा कि आप देख सकते हो सेम टू सेम पहले भी चीजें थी, लेकिन बावजूद इन चीजों के बहनों से काम आगे कराया गया। अब यही कहना चाहूंगा कि अब कम से कम अब से ही ना कराया जाए और अब से लेटर निकाले जाए। नरेशा साकेत सिंगरौली से जिनके द्वारा एक लेटर आया, कोर्ट भी कहता है ऐसे ऐसे लेटर भी आते हैं, बावजूद इन चीजों के जिले के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। इधर आप देख रहे हैं अगली एक जानकारी, जो कि सुधांशु भैया नमस्ते, मैं मथुरा जिला गोवर्धन ब्लॉक से गीता शर्मा आंगनबाड़ी के नीचे सहायिका का काम करती हूं और मेरा नवंबर का जो मानदेय है वो नहीं आया है और क्या कारण है, यही सब जो उन्होंने लिखा है। तो देखो
पर्सनल किसी का क्या कारण है वो मैं नहीं बता सकता, यानी नहीं जानकारी है। बाकी जो विभाग से एक सरकारी आदेश आया था कि किन किन का मानदेय नहीं आएगा अक्टूबर का, वो लेटर पहले भी दिखा चुके हैं। जिस दिन मानदेय दिखाया उसी दिन वो लेटर भी उसमें दिखाया। उम्मीद है आपने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये आपकी कमी है, क्योंकि मेरा काम है सारी खबरों को ऑल इंडिया पर लेकर के आना। बाकी जिसको जानकारी चाहिए वो अपना वीडियो देखें। अब नहीं अगर कोई देख पा रहा है तो हम भाई एक एक पर्सनल किसी को एक एक जानकारी नहीं साझा कर पाएंगे, इतना समय भी नहीं है और ये संभव भी नहीं हो पाएगा। आगे देखो यहां पर अगला एक मैसेज है, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित किया जाता है कि कल से बहुत बड़ी संख्या में अपने केंद्रों के निरीक्षण किए जाएंगे। अपनी तैयारी पूर्ण रखें और सभी अभिलेख भी वहां पर रखें। अनावश्यक छुट्टी ना लें। यदि कोई निरीक्षण में अनुपस्थित पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। विभाग की छवि आप लोगों के हाथ में है और मानक के अनुसार केंद्र संचालन में समय का पालन और बच्चों की उपस्थिति पर भी जो वहां पर ध्यान दें और उसको भी अवश्य करें। तो इसके बारे में एक लेटर आया। इस समय चेकिंग को लेकर के काफी बातें सामने आ रही हैं। आगे लिखा है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देश किया जाता है कि आज जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के द्वारा पोषण ट्रैकर की समीक्षा करने पर काफी रोष व्यक्त किया गया, क्योंकि हाथरस शहर परियोजना की पोषण ट्रैकर पर वजन, टीएचआर और आधार सत्यापन, होम विजिट ये काफी निराशाजनक है। केवल 29% ही है। आपको पुनः निर्देश किया जाता है कि अपना काम जो है 100% कर लो, जिसमें कि आप देख सकते हैं फीडिंग हो गया, आपका वजन वाला, टीएचआर, आधार सत्यापन, सभी तरह के काम है। स्कूल वाला जो है खोलने की सूचना हो गई, होम विजिट हो गया, 3 से 6 के बच्चों की उपस्थिति हो गई। सारी चीजों को अपना समय से कर लो। 25/11 को जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का पुनः समीक्षा किया जाएगा। इस तरह से भी एक मैटर आया। साथ ही साथ आगे एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से एक जानकारी। आवश्यक सूचना 18 नवंबर को यह जारी हो चुकी थी। अवनीश सक्सेना सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने पेट परीक्षा को लेकर के बात कही है। और ये जो पेट परीक्षा है वो 2022 की नहीं 2021 वाली, उसके बारे में। दरअसल इसका जो दिनांक था वो 27/10/2022 तक था, यानी जो वैलिड वाला जो पीरियड था टाइम का वो तो 27/10/2022 तक 2021 में जिन्होंने पेट पास किया था उसका वैलिडिटी था, वैधता थी। लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। अब वो आपका कब तक चलेगा, लिखा है 8 जनवरी 2023 तक चलेगा, यानी कि ये पूरा साल भर चलेगा। जैसे ही 1 जनवरी लग जाएगी उसके वाली 8 जनवरी तक वो भी चलेगा। 9 जनवरी के बाद से उसकी वैधता 2021 वाले की खत्म हो जाएगी। तो और आपका जो रिजल्ट है वो शायद दिसंबर में या जनवरी में 2022 वाला भी देखने को मिल जाए। इसके बारे में भी अभी कोई पुख्ता नहीं चीजें हैं, बाकी जैसे आएगा जानकारी होगी आपको बताएंगे। आगे देखिएगा, अगली एक जानकारी है जो कि यहां पर लिखा है, चक वगैरह जो पड़ता होगा क्षेत्र, वहां से काफी लोगों के नाम कांटा 2, कांटा 5, उरगांव और पखनपुरा 2 और विशुनपुरा 3, फतेहर खुर्दा, मगरही, काटापुर, ऐसे करके जहां जगह की नाम है। लिखा है अगर 2 दिन में जो है यहाँ पर समस्त बच्चों की वजन लंबाई की पोषण ट्रैकर पर फीडिंग नहीं हुई तो मानदेय रोक दिया जाएगा। सीडीपीओ सदर, ऐसे करके के मैसेज टाइप है और फॉरवर्ड करके एक बहन ने मुझको भेजा है चंदौली जिले से। लिखा है भाई ये गलत है ना, सरकार पहले 15 मानदेय जो है बोली बढ़ा रहे हैं, 15 नहीं 1500, ठीक। फिर कहे प्रोत्साहन राशि जो मोबाइल पर काम करेगा उसको मिलेगा। फिर जो पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पा रहा है उसका मानदेय रोकने की धमकी, तो गलत है ना, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो सही बात है, क्योंकि सरकार ने पहले, विभाग ने कहा था सबने कि 1500 पहले मानदेय बढ़ेगा, फिर प्रोत्साहन निकला, प्रोत्साहन हो गया, वो भी बोले कि जो काम करेगा केवल उसी को मिलेगा, शर्तें लगी हैं। चलो ठीक है, जो कर रहे हैं उनको दो, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मान लीजिए आप नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनका ये मिलता भी नहीं है अगर समय से नहीं करते हैं, और उल्टे उनका मानदेय जो आता था 5500 रुपया वो भी उनका रोका जा रहा है, इसी चीज का हवाला देते हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये शोषण के दायरे में जैसा महसूस हो रहा है बहनों को, कि पहले करवाया कि शर्त के अकॉर्डिंग जो करेगा वो पाएगा, लेकिन अब वो उसको नहीं करेगा तो फिर ये वाला भी नहीं देंगे, ऐसे करके जबरदस्ती भी कराया जा रहा है। और कुछ बहनें हैं जो बेचारी थोड़ा काम ऊपर नीचे जिनका होता है, आगे पीछे कर पाती है, तो वो इसको पाने से भी जो बेचारी दूर रह पाती है। तो ये सरकार ने बहुत गलत किया। अब काम ये शर्तों के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए थे कि समय में ही पूरा करो। काफी बहनें हैं थोड़ा ऊपर नीचे करके पूरा करती हैं, और करती सभी हैं, सबसे करवा भी लिया जाता है, तो पैसा मिलना चाहिए, भले वो फिर आगे पीछे आप दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो है वो पैसा ही आप रोक लें। अब ऐसे यहां पर ये है, इन्होंने लिखा पोषण ट्रैकर ऐप पर सीबीई गतिविधि का आयोजन था, जिसमें गोद भराई की डेट दर्शाया जाता है।
उसके बाद सबमिट करना होता है। हर बार सक्सेस लिख करके आने के उपरांत ग्रीन और यहां पर सही वाला निशान जो है शो करता था टिक, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्या यह समस्या सबके साथ हो रही है? अगर सबके साथ है तो जानकारी आप सब बहनें दे सकती हैं सुनीता बहन अयोध्या से, जिनके द्वारा एक जानकारी चाहिए गई थी। उन्होंने ये भेजा भी था समुदाय आधारित गतिविधियों को फीड करने के बारे में, जो सीबी वगैरह जो हर महीना बनाया जाता है उसके बारे में तारीख वारीख डाली जाती है। तो जैसा कुछ हो आप लोग बताएं। सुरक्षित करने पर यहां पर वो हरा नहीं होता है और टिक नहीं बनता है, यानी सक्सेसफुल नहीं होता। आगे देखो, ये एक मैटर था कि 2 डिप्टी सीएमओ डीपीओ समेत 6 पर होगी कार्रवाई। इसके बारे में भी एक जानकारी आई थी। मनरेगा से लेकर के आयुष्मान कार्ड हो, छात्रवृत्ति समेत कई योजनाएं हो, उनमें ढिलाई पर डीएम ने नाराजगी जताई। डीएम ने 2 डिप्टी सीएमओ डीपीओ डिप्टी डायरेक्टर कृषि समेत 6 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बारे में भी जानकारी आई। लिखा यह भी है कि राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में प्रगति खराब मिली। आईसीडीएस और मनरेगा पंचायती राज के कार्यों को भी समीक्षा में डीपीओ आईसीडीएस की गलत रिपोर्ट के चलते प्रगति खराब हुई। डीएम ने डीपीओ आईसीडीएस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोलर सिंचाई पंप की सप्लाई स्थापना की समीक्षा में 26 पंप ही लगे तो उप कृषि निदेशक पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। काम की अवधि पूरी हो चुकी है तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर केस दर्ज कराएं। तो इस तरह से यहां पर काफी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस सब मामलों में देखने को मिल रही हैं। आगे चलते हैं, आपको बता दें कुसुम रानी सीतापुर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। अनीता बलिया से आती है जो है, इन्होंने फोटो भेजी, और ये कुसुमा बहन लखीमपुर खीरी से, वहां से फोटो। दमयंती देवी जो कि रायबरेली से, वहां से फोटो। और ये अफसाना बहराई से, वहां से फोटो। ये है अनीता कुमारी कासगंज से, वहां से भी फोटो। और ये है सरोज सिंह गाजियाबाद से, उनके वहां से फोटो। एक ये बहन है मुन्नी देवी आजमगढ़ से, और ये बहन है उषा देवी जो कि जालौन से। और इनके अलावा ये बहन है सुरेखा देवी जो कि अयोध्या से, और ये है कौशल्या जो कि कुशीनगर से, और ये है सर्वेश कुमारी पीलीभीत से। साथ ही ये है मिथिलेश मुरादाबाद से, और इनके अलावा ये है मधुबाला जो कि अलीगढ़ से। साथ ही यहाँ पर ये है संगीता तोमर आगरा से, और इनके अलावा एक ये बहन है जो कि आती है आंगनबाड़ी किरण, और यह है गाजीपुर से। साथ ही साथ ये है विनीता इटावा